हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं का गणित चैप्टर 3। चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म और प्रश्नावली 3.1 का हम क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपका 3 प्रश्न है। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा समपाती है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपका 3 प्रश्न है। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 2 में आपका यही 3 प्रश्न है, पहला, दूसरा और तीसरा। तो इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3। तो शुरू से अंत तक का वीडियो बने रहिए। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो एक लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे क्या होगा कि वीडियो जब भी अपलोड करेंगे तो आपको समय समय पर उसका नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में सबसे पहले जानते हैं कि कहता है कि निम्न समीकरण युग्म। तो सबसे पहले जानेंगे कि समीकरण युग्म क्या होता है। ठीक है, तो दो चर वाले जो रैखिक समीकरण युग्म होता है उसका बनावट कैसा होता है तो उसको पहले हम जान लेते हैं। ठीक है, वह किस प्रकार का समीकरण बनता है। देखिए, ये जो आपको रैखिक समीकरण का जो युग्म बनेगा यह इस प्रकार से बनेगा, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। तो इस प्रकार से इसका बनावट होता है। ये हो गया आपका पहला समीकरण। दूसरा समीकरण क्या हो जाएगा, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो यही आपका जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का इस प्रकार से बनावट होता है। समझ गए ये बात को। तो यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए कि जो दो चर वाला रैखिक समीकरण बनता है ये इस प्रकार से बनेगा। इसको आप समीकरण फर्स्ट भी बोल सकते हैं, इसको समीकरण सेकेंड भी बोल सकते हैं। ठीक है, बनावट इसी प्रकार का होता है। जो x का जो गुणांक होता है वो a1 का मान हो जाता है और y का जो गुणांक होगा b1 का मान हो जाता है और यहाँ पर केवल अंक होगा ये c1 का मान हो जाता है। दूसरा समीकरण में जाएंगे तो x में जो गुना होगा वो a2 का मान होगा, जो y में जो गुना होगा वो b2 का मान होगा और यहाँ पर केवल अंक होगा वो c2 का मान होगा। तो इस प्रकार से जो होता है दो समीकरण रहता है। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पर। देखिए प्रश्न में आपको क्या बोलता है कि समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा समपाती है। यह किस प्रकार से बनता है। ठीक है, इसका तीनों का बनावट क्या होता है। देखिए पहला यहाँ लिख देते हैं। पहला लिखते हैं कि देखिए कहता है कि एक रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। जब ऐसा होगा तो इसका बनावट कैसा होगा। ठीक है, देखिए जब देखिए a1 यानी a1/a2 इसका मान बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है का चिन्ह है। ठीक है, b1/b2 यानी a1/a2 का मान और b1/b2 का मान जब बराबर नहीं होगा तो इस प्रकार से लिखा जाएगा, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। तो इस प्रकार से जब समीकरण आएगा तब क्या होगा कि रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, जब ऐसा आएगा क्या लिखाएगा, यहाँ पर लिखना आपकी रेखाएं तो ये वाला आपको लिख लेना है, ये वाला। तो इसको हम समझ गए कि जब इसको हम हल करेंगे और इसको हम लिखेंगे, यदि दोनों का मान बराबर नहीं है तो रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। जब हम ग्राफ खींचेंगे तो केवल एक पर ही कटेगा, एक बिंदु पर, इसका ये मतलब हुआ। ठीक है, तो आगे हम ग्राफ में पढ़ेंगे। अब देखते हैं दूसरा। देखिए यहाँ पर क्या बोलता है कि समांतर रेखा है। तो समांतर रेखा कब आएगा, समांतर रेखा का क्या मतलब होता है कि दो इस प्रकार से लाइन आएगा जो एक दूसरे को नहीं काटेगा। जब ग्राफ पर खींचेंगे तो इसका इस प्रकार से आएगा। ठीक है, और दोनों जो रेखा है एक दूसरे को कभी नहीं काटेगा, उसको क्या बोलते हैं, समांतर है बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका बनावट कैसा होता है समांतर है। देखिए जब वो रहेगा a1 का मान बटे a2 का मान, a1/a2 बराबर b1/b2, ये दोनों बराबर है। जब इसका हम हल करेंगे a1/a2 का मान रहेगा, ये देखिए यहाँ पर कोई अंक है, ठीक ना, a1 का मान, b1 का मान और c1 का मान, यहाँ पर कोई अंक होता है, a2 का मान, b2 का मान और c2 का मान, यहाँ पर भी कोई ना कोई अंक है। तो जब इसका अंक जब ऊपर नीचे लिखेंगे भिन्न में और इसका भी रखेंगे इस प्रकार से भिन्न में, तो ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा। तो जब बराबर होगा तो हम इसको चेक करेंगे। ठीक है, b1/b2 और c1/c2। तो जब इसका मान बराबर नहीं आना चाहिए, ठीक है, c1/c2 मतलब a1/a2 बराबर रहेगा b1/b2 के, ये दोनों का मान बराबर रहेगा।
लेकिन B1/B2 और C1/C2 का मान बराबर नहीं रहेगा। तो इस प्रकार से जब रहेगा आपका समीकरण तो इसका क्या होगा, यह समांतर रेखा होगा। क्या होगा, यह समांतर रेखा होगा। समांतर रेखा का मतलब हुआ कि जब इसे हम ग्राफ पर दर्शाएंगे तो इस प्रकार से दो रेखा आएंगे जो एक दूसरे को कभी नहीं काटेगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं समांतर रेखाएं हैं या समांतर हैं भी आप लिख सकते हैं। दूसरा समझ गए। अब देखिए तीसरा कैसा आता है इसे, यहाँ पर लिखेंगे तीसरा, यहाँ पर लिखेंगे A1/A2, A1 बटे में A2 और यहाँ पर संपाति है ना, तो संपाति में सब बराबर आएगा। जैसे A1/A2 का मान कुछ जो आएगा वही B1/B2 का मान आएगा, बिल्कुल बराबर आएगा, B1/B2 को माना जाएगा। अब जो B1/B2 का मान जो आया है वो भी C1/C2 का मान बराबर, यानी तीनों के तीनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इसमें तीन कंडीशन होते हैं। हो सकता है कि इसको हम हल किए और इसको हल किए, पहला दूसरा हल किए तो बराबर नहीं आएगा, तो ये वाला हो जाएगा। अब हुआ कि पहला दूसरा हल किए तो ये दोनों बराबर आ गया, लेकिन यह दूसरा और तीसरा क्या हुआ, बराबर नहीं आएगा, तो यह समांतर रेखाएं कहलाएगा। लेकिन हो सकता है कि जब हम तीनों का हल किए और तीनों का मान बराबर आ गया, A1/A2 का मान, B1/B2 का मान बिल्कुल बराबर आ गया, B1/B2 का मान और C1/C2 का मान ये भी बराबर आ गया, तो अब इसको क्या बोलते हैं कि संपाती रेखा बोलते हैं, यानी ये वाला बोलते हैं संपाती। इसको आप लिख सकते हैं संपाती है या संपाती रेखाएं हैं, रेखाएं हैं। जब इसे हम ग्राफ पर दर्शाएंगे तो देखिए जब दर्शाएंगे, ये मान के चलिए कोई रेखा खींची इस प्रकार से, तो दूसरा समीकरण का रेखा इसी पर आ जाएगा। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं संपाती। और समांतर रेखा का मतलब हुआ कि किसी को हम हल किए, जैसे कि पहला समीकरण से हम हल किए ग्राफ पर तो इस प्रकार से लाइन आया, और दूसरा जब खींचेंगे तो इस प्रकार से आएगा, जो एक दूसरे को कभी नहीं काटेगा। और ये जो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है का मतलब हुआ कि जैसे एक ऐसे काटे, रेखा ऐसे गया और एक ऐसे आएगा, मतलब एक बिंदु पर यह काट देगा, इसका मतलब एक हुआ। तो यहाँ पर देखिए दूसरा प्रश्न का, ये पहला प्रश्न है 5x - 4y + 8 = 0, 7x + 6y - 9 = 0। अब देखेंगे कि जो हम समीकरण का जो बनावट लिखे थे उस प्रकार से है कि नहीं। देखिए यहाँ पर जैसा कि बताए थे कि देखिए इस प्रकार से बनावट होना चाहिए। देखिए A1x + B1y + C1 = 0, इस प्रकार से बनाया हुआ है। ठीक है, जो x में जो गुना होगा वो का मान होगा, A1 का मान होगा। जो x का जो मान है ना, x में क्या गुना है 5, ये A1 का मान हो जाएगा। यहाँ पे देखिए y में जो गुना है वो क्या है, B1 का मान है, तो यहाँ पे देखिए y में जो गुना रहेगा वो B1 का मान हो जाएगा। B1 का मान कितना होगा, -4 हो जाएगा। और यहाँ पर जो अंक है C1 केवल क्या है, अंक है, यानी C1 का मान कितना होगा, 8 होगा। तो आपको इस प्रकार से लिखना है, इसी प्रकार से। ठीक है, हम लिखते हैं, चलिए देखिए आपको बताए थे कि x में जो गुना होगा A1 का मान होगा, तो लिखेंगे यहाँ पर A1 बराबर कितना है, 5 हो जाएगा। y में जो गुना होगा, फर्स्ट समीकरण है ना, y में जो गुना होगा वो क्या होगा, b का मान हो जाएगा, तो हो जाएगा B1, क्योंकि पहला समीकरण है तो 1 1 करके लिखना आपको, तो कितना हो जाएगा, -4। अब जो केवल अंक है वो c का मान होता है, यानी पहला समीकरण है तो लिखेंगे हम C1 बराबर कितना हो जाएगा, 8। तो इस प्रकार से देखिए A1 का मान हुआ, B1 का मान हुआ, C1 का मान है, इस प्रकार से लिख लेना है। अब दूसरा समीकरण में भी लिखेंगे, ये क्या होता है, यहाँ पर A2 हो जाएगा। ठीक ना, A2 का मान कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ये वाला B2 का मान हो जाएगा, तो B2 का मान कितना होगा, y में क्या गुना है, 6 है, तो 6 लिख लेंगे। और केवल अंक है तो C का मान हो जाएगा, यानी C2 का मान -9 हो जाएगा। ठीक, A1 B1 और C1, ये होता है A2 B2 और C2, इस प्रकार से आपको लिख लेना है। जैसा कि आपको बताया था कि इसको क्या करना है कि भिन्न में कर देना है। चलिए इसको भिन्न में कर लेते हैं। A1/A2 को लिखेंगे भिन्न में, तो इसको भी भिन्न में लिखना पड़ गया, 5/7, इस प्रकार से लिखेंगे, यानी इसका मान हुआ A1/A2 का मान 5/7 हो गया। ठीक है, अब एक कटेगा नहीं तो छोड़ देंगे। अब इसको देखते हैं, B1/B2 बटा में लिखे तो इसको भी बटा में लिखना पड़ गया हमको, तो -4/6 हो गया। काटेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, तो -2/3 आया, ये बोला गया। तो B1/B2 का मान क्या हो गया, -2/3 हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से लिख लेंगे यहाँ पर कि C1/C2 का मान कितना हो गया, तो इसको करेंगे 8/-9 हो गया। अब तीनों को हम देखेंगे। ठीक है, देखेंगे पहला हम क्या करेंगे कि A1/A2 और B1/B2 को देखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे हम कि A1/A2 और B1/B2, तो A1/A2 का मान है 5/7 और B1/B2 का मान है -2/3। देखिए ये दोनों बराबर है, तो ये दोनों बिल्कुल बराबर नहीं है, तो यह होगा बराबर नहीं है का चिन्ह इस प्रकार से होता है। ठीक है, अब जब यहाँ पर बराबर नहीं है आ गया तो आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर क्या बताए थे, देखिए अब यहाँ पर बताए थे
कि जब इस प्रकार से आएगा A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2, तो हम आंसर क्या लिखेंगे, रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, ये आपको लिख देना है। यही तीनों में से कोई ना कोई आएगा, ठीक है, कभी ये वाला आएगा, कभी ये वाला आएगा, कभी ये वाला आएगा, लेकिन ये पहला वाला है तो ये वाला को लिख देना है, ठीक है, आपका आंसर हो गया। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम, तो बस इसको लिख देना है कि इसलिए रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। अब समझ में आ गया होगा। तो प्रश्न नंबर 2 देखिए है 9x + 3y + 12 = 0, 18x + 6y + 24 = 0, ठीक है। तो ये प्रश्न को चलिए हम यहाँ पर उतार लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर उतार लिए हम, यहाँ पर देखिए हम उतार लिए। अब इसी को हम बनाएंगे उसी प्रकार जैसे इसको बनाए हैं। ये देखिए पहला समीकरण है, ये देखिए दूसरा समीकरण है, ठीक है। x का जो गुणांक होता है वो a का मान होता है, तो चलिए लिख लेते हैं a = 9 हो गया। y में जो गुना होता है वो b का मान होता है, तो चलिए b बराबर लिख लेते हैं 3 हुआ। अब देखिए जो अंक होता है ना वो C1 का मान होता है, यानी c बराबर होता है। देखिए पहला वाला जो समीकरण है ना, ये पहला वाला, तो इसमें क्या करते हैं 1 1 लगा दीजिए इस प्रकार से। तो A1 = 9 हुआ, B1 = 3 हुआ, C1 = 12 हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरा वाला को इसी प्रकार से लिखना है। x का जो गुणांक है a बराबर होता है, तो लिखेंगे a = 18। y में जो गुना होता है b बराबर होता है, तो b बराबर कितना हो गया 6। c बराबर कितना हुआ 24, ठीक है। तब पहला समीकरण था इसलिए 1 1 लिखे थे। अभी देखिए दूसरा समीकरण है ना, तो इसमें आप 2 2 लगा दीजिए इस प्रकार से। तो पढ़ाएगा A2 = 18, B2 = 6, C2 = 24। अब तुलना करना है, यानी बटा करना है, तो चलिए इसको बटा कर लेते हैं। A1/A2 हो गया बराबर 9 बटे में लिखेंगे 18। अब देखिए तो कटेगा तो काट लीजिए, 9 1 9, 9 2 18, तो आया 1 बटे में 2 आया। तो हम कह सकते हैं कि A1/A2 का जो मान है 1/2 आया। अब कर लेते हैं कोमा, अब इसको भी बटा में करेंगे। B1/B2 बराबर कितना आया, तो 3/6 आया ना, तो लिखेंगे 3/6, काटेंगे 3 × 3, 3 दूनी 6। तो जब इसको हम मान बैठाए तो ये भी 1/2 आ गया। इसी प्रकार से इसका भी देखेंगे, ठीक है। तो C1/C2 बराबर कितना आया 12/24 है ना, 12/24 लिखेंगे, काट लेंगे 1/2 आया। अब तीनों को हम तुलना करेंगे, तो पहले हम पहला दूसरा को लिख लेते हैं। तो A1/A2 ये वाला लिख लेंगे, और इधर लिखेंगे B1/B2। अब पहले लिखने के बाद क्या करना है, देखना है दोनों का मान। देखिए A1/A2 का मान भी 1/2 है, और B1/B2 का मान भी 1/2 है। दोनों का मान बराबर है ना, तो क्या लग जाएगा, बराबर का चिन्ह लग जाएगा। जब बराबर नहीं रहेगा तो बराबर नहीं है का चिन्ह बताए थे, लेकिन जब ये दोनों बराबर है तो बराबर लगा देना है। अब जब बराबर है तो हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। जब बराबर नहीं आ गया बराबर, तो आगे बढ़ना है आपको। अब क्या करना है कि B1/B2, अब C1/C2 देखना है, तो लिख लेते हैं यहाँ पर C1/C2। अब देखेंगे कि B1/B2 का मान और C1/C2 का मान बराबर है। देखिए B1/B2 का मान भी 1/2 है, और C1/C2 का मान भी 1/2 है, दोनों बराबर हो गए ना, तो फिर लगा दिए हम बराबर। इस प्रकार से देख देख के बराबर लगाना है, बराबर नहीं रहेगा तो बराबर नहीं लगा देना है। देखिए जब तीनों बराबर होते हैं तो क्या लिखा जाता है, तो आपको देखिए बताए थे, देखिए यहाँ पर देखिए बताए थे कि जब तीनों बराबर होते हैं, निचला वाला देखिए, जब तीनों बराबर होते हैं तो क्या लिखते हैं, समपाती रेखाएं हैं, या समपाती हैं भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पर लिख देना है, इसलिए जो समीकरण होगा, इसलिए समीकरण क्या होगा, यह समपाती रेखाएं हैं। समपाती, आंसर को समपाती दिया है तो लिख देते हैं समपाती रेखाएं लिख देते हैं, क्या दिक्कत है, रेखाएं हैं। तो इस प्रकार से बन गया, तो आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 को इसी प्रकार से बना सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को हम पहले लिख लेते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को भी हम उतार लिए हैं। अब देखिए कैसे बताए थे कि x में जो गुना होगा वो a का मान होगा, तो लिख लेते हैं भाई a बराबर 6। y में जो गुना होगा वो b का मान होगा, तो b बराबर लिख लेते हैं कितना, -3। अब जो अंक होगा केवल c का मान होगा, माइनस रहेगा तो आपको लिख लेना है ना, इस प्रकार से माइनस नहीं छोड़ना है। अब देखिए पहला समीकरण है, इसलिए क्या लगाएंगे 1 1 1। अब पढ़ाएगा कि A1 का मान 6 है, B1 का मान -3 है, C1 का मान 10 है, इस प्रकार से पढ़ाएगा। अब दूसरा वाला बच गया ना, दूसरा समीकरण वाला, तो लिखेंगे इसको भी कि A बराबर कितना होगा, तो x का गुणांक क्या है 2 है, तो 2 हो जाएगा। अब देखिए b का मान कितना हो जाएगा, देखिए इसमें तो कोई अंक नहीं है, तो कोई अंक नहीं है तो एक तो है ना, एक तो गुना रहता है, तो क्या लिखेंगे, माइनस को लिख लेना है, और कोई अंक नहीं है तो 1 लिख लेना है। इसी प्रकार से +9 है तो क्या हो जाएगा, c का मान 9 हो जाएगा। अब दूसरा समीकरण लिया है ना, तो यहाँ पर 2 लगाइए, इसमें भी 2 लगाइए, इसमें भी 2 लगाइए, तो पढ़ाएगा क्या, A2 बराबर 2, B2 बराबर -1, C2 बराबर 9, इस प्रकार से पढ़ाएगा। अब इसको क्या करना है, रेशियो ले लेना है आपको, अनुपात A1/A2 बराबर 6/2। A1/A2 को बटा में किए तो इसको भी बटा में करेंगे। अब कटता है तो काट लेते हैं,
तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, यानी 3/1 ऐसे लिख सकते हैं। कोमा कर लेते हैं, इसको भी बटा में करते हैं, तो b1/b2 बराबर -3/-1। देखिए माइनस माइनस तो कट जाएगा ना, माइनस माइनस कट जाएगा, क्या बचेगा 3/1 होगा। इसी प्रकार इसको भी देख लेते हैं, कोमा c1/c2 बराबर 10/9। देखिए ये नहीं कटेगा तो हम छोड़ देंगे। अब तुलना करेंगे, तुलना कैसे करना है, पहले इसको लिख लेते हैं a1/a2, अब लिख लेते इधर b1/b2। अब दोनों का मान देखेंगे, तो a1/a2 का मान भी 3/1 है और b1/b2 का जो मान है ये भी 3/1 है। तो दोनों तो बराबर है ना, तो क्या लग जाएगा यहाँ पर, बराबर लगा लेंगे। जब ये दोनों बराबर है तो बराबर लगा लेना है आपको। अब जब ये बराबर है तो आगे बढ़ेंगे। अब देखेंगे b1/b2 और c1/c2, तो पहले लिख लेते हैं c1/c2। अब दोनों का मान देखिए, b1/b2 का मान 3/1 है और c1/c2 का मान 10/9 है। क्या ये दोनों का मान बराबर है, तो बिल्कुल नहीं है। एक 3/1 है, 10/9 है, तो बराबर नहीं है। तो क्या लगाएंगे, बराबर नहीं है के चिन्ह लग जाएगा। अब देखेंगे कि इस प्रकार जब समीकरण आता है तो क्या लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए, जब इस प्रकार का समीकरण आता है तो क्या लिखते हैं। देखिए ये वाला आ गया दूसरा वाला, ठीक है, कि पहला दूसरा बराबर रहेगा और दूसरा और तीसरा बराबर नहीं रहेगा, तो इसको बोलते हैं समांतर रेखाएं हैं या समांतर हैं। ठीक है, बस आपको इसको लिख देना है। देखेंगे इसलिए यह समांतर रेखाएं हैं, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये तीनों का तीनों जो क्वेश्चन है ये बन गया। तो आशा करते हैं कि ये प्रश्न जो है, दूसरा प्रश्न का जो तीनों प्रश्न था, आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो कम से कम एक लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।